सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। हमारे राज्य का पुनर्गठन कैसे हुआ था, उससे पहले एक शायरी हो जाएगी। ऊपर उठने में समय लगता है, ऊपर उठने में समय लगता है, चाहे वो सूरज ही क्यों ना हो, धीरे धीरे उगता है। तो हम जानते हैं हमारे राज्यों का पुनर्गठन में आराम धीरे धीरे से मतलब कितना पुनर्गठन हुआ, किस रियासतों का विलय हुआ, ये सब जानते हैं हम आज राज्य के पुनर्गठन में। तो बात करते हैं हम राज्य के पुनर्गठन की। तो हमारा जो राज्य का पुनर्गठन होता है वो होता है भाषा के आधार पर किया गया। भाई राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया। बात करते हैं हम राज्यों का पुनर्गठन जो है हमारे कौन से भाग में आता है। हमारे राज्य का पुनर्गठन आता है भाग 1 में। बात करें हम कि अनुच्छेद कितने हैं इसमें, तो अनुच्छेद 1, 2, 3। एक, दो, तीन। तो बात करें सबसे पहले हम हमारे राज्यों के पुनर्गठन से पहले हमारे देश में क्या थी, रियासतें। रियासतों की बात करते हैं हम, तो रियासतें कितनी थी, रियासतें थी 565। और सबको विलय करने का काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। रियासतों को विलय करने का काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हम जानेंगे कि हमारी रियासतें कितनी हो गई थी वैसे 562। तो 563 कैसे, 565 कैसे हुई, 3 और इसमें प्लस कर दी गई, तब हमारी रियासतें होती हैं 565। तो हमारी रियासतें कौन सी थी, 562 होने के बाद 3 कौन सी थी, एक तो जूनागढ़ रियासत थी, एक हैदराबाद थी और एक जम्मू कश्मीर थी। पहली कौन सी थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर। बात करते हैं हम ये कैसे हमारे रियासतों का विलय हुआ। तो रियासतों का विलय जूनागढ़ रियासतों का संग्रह के आधार पर विलय हुआ था। भाई संग्रह के आधार पर। हैदराबाद का कानूनी कार्रवाई से हुआ था। और जम्मू कश्मीर का विलय कब हुआ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद। विलय पत्र पर हस्ताक्षर से हुआ। ठीक है भाई। तो बात कर रहे थे हम राज्य के पुनर्गठन की। राज्य का पुनर्गठन आता है हमारे भाग 1 में और किसके आधार पर किया गया, भाषा के आधार पर किया गया। अनुच्छेद की बात करते हैं तो इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 1, 2, 3। रियासतें कितनी थी, 565 थी। इनका विलय किसने किया, हम बात करते हैं कि विलय किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें सबसे बड़ा रोल रहा है। जो हमारी 565 रियासतें थी वो हमारी 565 कैसे हुए, 3 रियासतें कौन सी बची थी हमारी, जूनागढ़ संग्रह के आधार पर। जूनागढ़ जो रियासत है हमारे संग्रह के आधार पर हुई। हैदराबाद कानूनी कार्रवाई से हमारे विलय की गई और विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ जब हमारी जम्मू कश्मीर रियासत थी जो हमारे भारत के अंदर विलय की गई। राइट।
आर्टिकल 1, 2, 3 में क्या आते हैं हमारे संघ और क्षेत्र, जिसका जिक्र हमारी पहली अनुसूची में किया गया है। पहली अनुसूची में हमारा जिक्र किया गया है संघ और क्षेत्रों का। तो हमारे राज्यों के पुनर्गठन में अनुच्छेद आते हैं 1, 2, 3। इसके अंदर हम बात करते हैं कि संघ और राज्य कैसे हैं। आर्टिकल 1 की बात करें हम तो संघ और राज्य का उल्लेख किया गया है। अनुसूची पहली अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। बात करते हैं हम आर्टिकल दूसरे की, आर्टिकल नंबर 2। तो इसमें क्या है भाई, इसमें हमारे जो राज्य हैं उनको शक्ति दी गई है आने की, प्रवेश करने की दूसरे राज्य में। राज्य को शक्ति प्रदान की गई है। क्या की गई है? राज्य को शक्ति प्रदान की गई है। जैसे हमारा राज्य कोई भी किसी भी राज्य में सम्मिलित हो जाए, उस तरह की शक्ति हमारे आर्टिकल नंबर 2 में राज्य को शक्ति प्रदान की गई है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 3 की। तो आर्टिकल नंबर 3 में क्या आता है हमारा, इसमें हमें राज्यों के नाम चेंज करने हैं या फिर किसी राज्य को सम्मिलित करना है, तो इसका जो उल्लेख मिलता है वो हमारा आर्टिकल नंबर 3 में मिलता है। किसी राज्य की स्थापना करना या नाम में परिवर्तन करना, ये हमारा आर्टिकल नंबर 3 में होता है भाई। क्लियर? तो हम बात करें अनुच्छेद 1, 2, 3 की। तो पहले आता है संघ और राज्य, जिसका उल्लेख हमारा पहली अनुसूची के अंदर है। आर्टिकल नंबर 2 की बात करें हम तो इसमें हमारे राज्यों को शक्ति प्रदान की गई है। जैसे हमारा राज्य किसी दूसरे राज्य में शामिल करना हो। आर्टिकल नंबर 3 की बात करें हम, राज्य की स्थापना कर या तो स्थापना करनी हो या उनके नाम में परिवर्तन करना हो, तो ये कौन सी हो सकती है उनको? आर्टिकल नंबर 3 में। क्लियर? स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हुई राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। आप सभी जानते हैं स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अनुच्छेद, बात करते हैं हम आर्टिकल 3 की। तो इसमें क्या हुआ, 1 अक्टूबर को 1953 को सबसे पहला राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश। सबसे पहला राज्य बना हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई। बात करते हैं 1953 की बात कर रहे थे। 1953 में फजल अली आयोग भी आया हमारा। फजल अली आयोग फजल अली आयोग में क्या होता है, राज्यों का पुनर्गठन होता है। इसमें हमारी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाता है।
फजल अली आयोग के तहत 1953 में राज्यों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकारा गया है। बात करते हैं हम प्रस्ताव को रखा गया स्वीकारने की बात करते हैं 1956 में। तो फजल अली आयोग में जो हमारे राज्यों का पुनर्गठन है कब स्वीकारा गया? पुनर्गठन को स्वीकारा गया। या हमारा प्रस्ताव पास कर दिया गया। क्लियर है इतना? बात करते हैं हम 28 मई की। अगर जो डेट एग्जैक्ट याद रखें हम तो 28 मई 1956 को संधि की गई थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आर्टिकल 3 में उल्लेख किया गया है कि 1 अक्टूबर 1953 को हमारा पहला राज्य बना क्या है? आंध्र प्रदेश। फजल अली आयोग के तहत 1953 में राज्यों के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें डेट एग्जैक्ट हम देखते हैं तो 28 मई 1956 में राज्यों का पुनर्गठन को स्वीकारा गया या फिर हम मान लें पास कर दिया गया। इस दौरान संधि की गई थी। क्लियर? इस संधि के आधार पर भारत में कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे उसकी बात करें हम। इसके आधार पर 14 राज्य थे हमारे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब हम बात कर रहे हैं कि पुनर्गठन कैसे हुआ, कैसे रियासतों को भारत में मिला लिया गया। तो उसके बारे में ही हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इतना क्लियर हुआ सभी के? के बाद बात करते हैं हम 1960 की। तो 1960 में क्या होता है भाई? में हमारी लैंग्वेज आती है गुजराती और मराठी। गुजराती और मराठी के आधार पर गुजरात और महाराष्ट्र का गठन किया गया। गुजरात और महाराष्ट्र का गठन किया गया भाई। के बाद बात करते हैं 1961 की। 18
दिसंबर 1961 में क्या हुआ? गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवा के, गोवा को, पहले हमारा जो गोवा था वो पुर्तगालियों के कब्जे में था, तो गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से छुड़वाकर अपने क्षेत्र अधिकार में मिला लिया था। किसने? भारत ने अपने क्षेत्र अधिकार में मिला लिया था। ठीक है भाई। 1960 में क्या होता है? गुजराती मराठी जो भाषा होती है उसके आधार पर गुजरात और महाराष्ट्र का गठन किया जाता है। बात करते हैं 1960 के बाद 18 दिसंबर में 1961 की, तो गोवा जो पुर्तगालियों के कब्जे में था उसको छुड़वा के कहाँ अपने क्षेत्र अधिकार में मिला लिया गया। कब? 18 दिसंबर 1961 को। बात कर रहे हैं हम 1963 की। में आता है हमारे असम नागालैंड को अलग करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भाई हमारा ये कौन सा राज्य था? 16वां। असम और नागालैंड को पूर्ण दर्जा दिया गया। कौन सा राज्य था? हमारा 16वां राज्य था। क्लियर? पहले असम और नागालैंड वो एक थे, इनको अलग अलग किया गया। ये एक अलग राज्य है, ये एक अलग राज्य है, तो इनको अलग किया गया और इनको पूर्ण दर्जा दिया गया 1963 में। क्लियर इतना? बात करेंगे हम 1 नवंबर 1966 की, जिसमें हमारा हरियाणा का पुनर्गठन होता है। हरियाणा और पंजाब से, हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाता है। या फिर हम कहते हैं कि हरियाणा और पंजाब इस दिन अलग हुए थे। तो कब हुए थे? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को अलग करके हरियाणा और चंडीगढ़ को राज्य बनाया गया। तो बात कर रहे थे हम 1 नवंबर 1966 की। इसमें क्या हुआ? हरियाणा और पंजाब को अलग करके हरियाणा और चंडीगढ़ को एक राज्य बनाया गया। दोनों अलग अलग विषय हैं, हरियाणा अलग है और पंजाब अलग कर दिया गया। कब? 1 नवंबर 1966 को। कौन सा राज्य है? हम बात करें पिछले वाला हमारा 16वां राज्य, तो ये कौन सा है? 17वां राज्य है हमारा। पहले कितने थे? 14, अब कितने हो गए हमारे? 17। तो बात करते हैं 18वें राज्य की। तो 25 जनवरी 1971 को
25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसको? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कौन सा राज्य हमारा ये? 18वां राज्य। कब दर्जा दिया गया हमारे हिमाचल प्रदेश को? 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बात करें हम राज्य की, तो राज्य कौन सा है? 18वां। जून 1972 को मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर को राज्य का दर्जा दिया गया। 21 जून 1972, जनवरी 1972 को। सॉरी भाई, मिस्टेक हो गई। ठीक है, ठीक है। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय पूर्ण दर्जा दिया गया। कौन सा राज्य हुआ है हमारा? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण दर्जा दिया गया। किसका? राज्य का। तो पहले हमारे कितने हो चुके थे? 18 हो चुके थे, 19, 20 और 21 उस टाइम की बात कर रहे हैं। अब तो हमारे राज्य आप सभी को पता है कि कितने हैं। छब्बीस अप्रैल 1975 को सिक्किम, 1975 को सिक्किम को पूर्ण दर्जा दिया गया। हमारे राज्य टोटल कितने हुए थे? सिक्किम को हुई। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 26 अप्रैल 1975 को। तो कौन सा राज्य हो गया हमारा ये? 21 हमारे हो चुके थे, 22वां राज्य ये रहा हमारा। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल और मिजोरम, 20 फरवरी 1987 को। इम्पोर्टेंस के बारे में हम आपको, वैसे तो काफी सारे हैं, सारा पॉसिबल नहीं होगा आपको बताना, क्योंकि बुक से भी कुछ नॉलेज हमें लेनी पड़ती है। सारी चीज हमारी ऑनलाइन नहीं होती है, सारा का सारा मैटर हमें ऑनलाइन नहीं मिलता है। अगर तुम ऑनलाइन लेते हैं तो क्लास भी बड़ी हो जाती है और टॉपिक से भी हम भटक जाते हैं। तो क्या था इसमें? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट की 30 मई 1987 की।
1987 को क्या होता है भाई, गोवा को राज्य का पूर्ण दर्जा दिया जाता है, गोवा को। तो हमने पढ़ा 26 अप्रैल 1975 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया किसको, सिक्किम को। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को दिया गया पूर्ण दर्जा राज्य का। तो 30 मई की हम बात करते हैं 1987 में, तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्लियर इतना। बात करते हैं हम केंद्रीय परिषद की। तो हमारे केंद्रीय परिषद होते हैं 5। जोन में हमारे क्षेत्र को बांटा गया है। हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत को 5 जोन में बांटा गया है। बात करते हैं 5 जोन कौन कौन से हैं। उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और मध्य। तो क्या है, क्षेत्रीय परिषद की बात कर रहे हैं। तो कितने परिषद हैं हमारे, 5। क्षेत्रीय परिषद है। या हम इनको जोन कह लें या हम इनको क्षेत्रीय परिषद कह लें। तो एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इनको देखते हैं। मान लो ये हमारा स्ट्रक्चर है, या फिर हम इसको कह दें इंडिया का मैप के तरीके से। आप मान लो पूर्व पश्चिमी तो देखना है सिर्फ, तो हमारा पूर्व हो गया ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, उत्तर, बात करते हैं हम मध्य। ठीक है, समझ आ गया होगा भाई। यहाँ पे क्षेत्रीय परिषद ही आना है और यहाँ पे भी क्षेत्रीय परिषद ही आना है। तो बात कर लेते हैं हम पहले परिषद की बात करते हैं, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की। तो उसमें हमारे कौन कौन से राज्य आते हैं उसके बारे में हम भी डिस्कस करते हैं। कौन कौन से राज्य आते हैं हमारे, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यही आता है ना पंजाब ऊपर ही। तो आप आइडिया लगा सकते हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सब आते हैं हमारे उत्तरी परिषद में। दिल्ली क्या है भाई, संघ है, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। संघ राज्य है दिल्ली। बात करेंगे हम मध्य क्षेत्रीय परिषद की।
मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं हमारे? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। यूपी, एमपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है भाई। तीसरे पे आते हैं हम। कोई भी ले लो, कोई भी दिशा है, मतलब हमें तो ये देखना है भी कौन सी दिशा में कौन से राज्य आते हैं हमारे। तो हमने कर लिया उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद। बात करते हैं हमें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की, जो हमारे उस साइड में आते हैं। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में क्या आते हैं? अगर मैप याद हो हमारे, तो हमें ये सब चीज देखने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैप में हमारा क्लियर हो जाता है कि हमारे पूर्वी में कौन से आते हैं, उत्तर में कौन से आते हैं, पश्चिम में कौन से आते हैं और दक्षिण में कौन से आते हैं। हमें ये सब मैप से पता लग जाता है। लेकिन हमारा मैप हमारे माइंड में होना चाहिए, ना कि कॉपी या बुक पे। कॉपी बुक पे तो आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन माइंड का तो हम जब भी हमें यूज करना हो, हमें पता लग जाता है कि ये चीज तो यहाँ थी। हम क्वेश्चन को गलत हो जाए, हम क्वेश्चन को पता कर सकते हैं कि ये चीज तो यहाँ थी, नहीं ये चीज हमने गलत करवा रखी है यहाँ पे। तो हमारे मैप याद होना चाहिए अपने माइंड के अंदर। तो पूर्वी क्षेत्र परिषद की हम बात कर रहे थे, तो इसमें आता है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, झारखंड, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। मिजोरम। क्लियर इतना? हम बात कर रहे थे परिषद की, तो हमारे भारत में कितने परिषद आते हैं? तो 5 परिषद आते हैं, जिन्हें हम जोन भी कहते हैं। बात कर रहे थे हम उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की, तो हमने स्ट्रक्चर से जाना। जैसे हम मान लेंगे एक पल के लिए हमारा इंडिया का मैप है, तो ये पूर्वी दिशा है, ये पश्चिमी है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, और बीच वाला भाग हमारा क्या है? मध्य है। तो बात कर रहे थे हम स्टार्टिंग में उत्तरी परिषद की, तो उस साइड ऊपर वाले हिस्से में हमारे क्या कौन से राज्य आते हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, संघ राज्य। दिल्ली को हमारा क्या है? संघ राज्य। तो इससे ऊपर वाला क्या हो गया हमारा? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। तो मध्य में कौन कौन से राज्य रह जाते हैं हमारे? बात कर रहे थे मध्य की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये आते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, मध्य क्षेत्रीय परिषद में। सॉरी, पूर्वी क्षेत्रीय की बात करते हैं तो बिहार, पूर्वी में क्या आता है हमारे? ये है पूर्वी। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। भाई लिखने में मिस्टेक हो जाती है तो ध्यान दे लिया करो। उड़ीसा, असम, झारखंड, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये कौन सी परिषद में आते हैं हमारे? पूर्वी परिषद में। 2 परिषद बचते हैं हमारे, पश्चिमी और दक्षिणी परिषद। तो इतना क्लियर हुआ। आगे कब आते हैं उसको?
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। तो इसमें आता है हमारा गोवा राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर नगर, एक और अभी हमारी दादर हवेली, ये क्या है हमारी संघ राज्य है। यह रहता है हमारा एक भाग परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। तो जानेंगे इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, एवं पुदुचेरी। पुदुचेरी क्या है? संघ राज्य है। तो बात करें हमने भाई अपने जो इंडिया है उसमें कितने जोन है? 5 जोन है। कौन कौन से हैं? उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। तो इसके बारे में हमने जिक्र किया है। तो इसमें पता लगा हमें कौन कौन से राज्य हैं हमारे। आपने सभी जोन में एक चीज नोट की हो तो ये है कि हर एक जोन में एक संघ राज्य है। जैसे कि इसमें हमारा पुदुचेरी संघ राज्य है, पहले भी आया। इसमें हमारा दादर हवेली संघ राज्य है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में दादर हवेली जो है हमारी संघ राज्य है। और दक्षिणी में क्या है? संघ राज्य पुदुचेरी है। तो इससे पहले भी हमने पढ़े हैं भाई हमारे जो संघ राज्य हुए हैं। तो इससे हमें क्लियर भी होता है कि हमारे संघ राज्य कौन कौन से हैं। आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपको मिल जाएंगे। अगर जो आपको डाउट हो इस चीज में भी कौन कौन से हमारे संघ राज्य हैं, तो इसके साथ साथ हमारे संघ राज्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।